गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा डिस्कस का टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट बस्टिंग मेथड से क्वेश्चन नंबर 9। हमने इससे पहले 8 तक किए हैं क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आप ARR मेथड देखेंगे कि ARR मेथड किस तरीके से काम करती है और ARR किस तरीके से निकाली जाती है। तो इसके लिए क्वेश्चन को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जिसमें क्या क्या सूचनाएं दे रखी है हमें। तो आप सबसे पहले देखेंगे प्रोजेक्ट दिए हुए हमें XYZ 3 प्रकार के प्रोजेक्ट है, या ये मशीनें मान सकते हैं इनको। कॉस्ट दे रखी है इनकी 50,000, 60,000 और 75,000, और स्क्रैप दे रखी है 5,000, 7,500 और 10,000। लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट दे रखी है 12 साल, 10 साल और 13 साल, ये ईयर में है। ठीक है, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इन ईयर है, ये वर्षों में। एवरेज कैश इनफ्लोज दे रखे हैं हमें बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशंस 10,000, 14 और 18,000। हमें ARR निकालना है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालनी है, तीनों ही हमें हमारे प्रोजेक्ट से, और ये भी बताना है कि तीनों में बेस्ट कौन सा है। ठीक है, विच इज़ द बेस्ट इन थ्रीज। तो इनमें से जो जिसकी सबसे अधिक ARR होगी वो इनमें से क्या होगा, सबसे बेस्ट होगा। तो इसी क्रम में हम इसी को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ARR का फॉर्मूला लिखते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले मैं ARR का फॉर्मूला लिखता हूँ। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। हमें एवरेज एनुअल इनकम लेनी है आफ्टर टैक्स और डेप्रिसिएशन, यानी ये हमें आंकड़े दे रखे बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन है। यहाँ आएगा एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ये फॉर्मूला लगाते हुए तीनों में हम क्या निकालेंगे, ARR एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें एवरेज एनुअल इनकम चाहिए, जो हम इनसे निकालेंगे। तो अभी हमारे पास ये है बिफोर टैक्स, हम आफ्टर टैक्स निकालेंगे। तो यहाँ हेडिंग डालते हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। प्रोजेक्ट लिख लेते हैं X, Y और Z। इन तीनों की अमाउंट यहाँ लिखेंगे हम XYZ की। तो सबसे पहले लिख लेते हैं एवरेज कैश इनफ्लोज बिफोर टैक्स। एवरेज कैश फ्लोज, कैश इनफ्लोज लिख लेते हैं, ऑलरेडी ये बिफोर ही है दोनों, टैक्स और डेप्रिसिएशन से। तो ये दे रखे हैं 10,000, 14,000 और 18,000। इसमें से लेस करते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो ये है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ ऑफ मशीन। तो कॉस्ट दे रखी है हमारे पास, स्क्रैप घटाएंगे और लाइफ जो दे रखी इसका भाग लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो X का हम डेप निकालते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ X, Y एंड Z। तो कॉस्ट है X की 50,000, इसमें से घटाएंगे स्क्रैप 5,000, लाइफ ऑफ मशीन है 12, तो ये आता है
45,000 अपॉन 12। कैलकुलेशन बाद में करेंगे, पहले इनको लिख लेते हैं सभी को। इसके बाद है सेकंड वाई का है 60,000 माइनस स्क्रैप है 75,000, 7,500 है ये, 7,500 अपॉन इसके आएगा नीचे 10। तो ये है, इसमें से इसको घटाते हैं, 60 में से 7,500 जाएंगे तो ये आ जाएगा 525, 52,500 आ जाएंगे अपॉन 10। जेड का देखते हैं तो इसमें आता है 75,000 माइनस 10,000 अपॉन 13 है इसमें। तो इसमें से उसको घटाएंगे तो आएगा 65,000 अपॉन 13। सभी को नीचे वाली संख्या से डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आता है। तो इसकी वैल्यू आएगी, इसका तो आता है 5,250, इसका आएगा 5,000 और इसका और निकाल लेते हैं 30। तो ये आ गया 12×36 आ जाएगा 15 में से 9, रहेगा 8784, ये आ जाएगा 3750। तो इस तरीके से हमने सभी की जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू वो निकाल ली है, 3750, 5250 और 5,000। इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन ये आ जाएगी, ये आ जाएगा 6,250। इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 750, ये आ जाएगा 8,750, ये आ जाएगा 13,000। एक बार सारी चीज़ें हम एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। तो सभी के सभी आंकड़े हमारे सारे क्या है, सही है, एक्यूरेट है। इस लाइन में लिख सकते हैं इनकम आफ्टर डेप, इसमें से करते हैं लेस टैक्स 50%, इसका आधा हो जाता है 3,125, इसका आधा हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 4, ये 3 आ जाएगा, 7, 5, यह आएगा 4375, 4,375, इसका आ जाएगा 6500। तो इस तरीके से हमने इनका 50% टैक्स है जो घटा दिया है। घटाने के बाद में यही संख्या आ जाएगी हमारे पास, नीचे लिख लेते हैं इनको 3125, 4375 और 6500। हमें जो चीज़ चाहिए थी वो सारी आ गई है। ये है एवरेज कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। टैक्स भी घटा दिया, डेप्रिसिएशन, दोनों चीज़ें हमने घटा दी है। हमें जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चाहिए था वो सारी चीज़ें आ गई है। तो आपने देखा डेप्रिसिएशन किस तरीके से निकालना है।
डेप्रिसिएशन निकालने के बाद में हमने सारी चीज़ें ये क्लियर कर ली है। अब हमें ARR निकालना है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालनी है। तो सबसे पहले फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, आंकड़े लिखता हूँ मैं एक्स के। एक चीज़ और निकालनी है एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो मैं यहाँ एवरेज इन्वेस्टमेंट और निकाल के दिखा देता हूँ आपको। एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए हमें थोड़ी सी जगह यहाँ कर लेनी है। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्लस स्क्रैप अपॉन 2, एक्स, वाई और जेड तीनों के ही निकालेंगे हम। तो पहले का है 50,000 प्लस 5,000 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 55,000 अपॉन 2 इज इक्वल 27,500 आएगा इसका। वाई का है जो है 60,000 प्लस 7,500 अपॉन 2, ये आएगा 67,500 अपॉन 2, इसका आएगा 33,750 और लास्ट वाला है वो है 75,000 प्लस स्क्रैप है 10,000 अपॉन 2, ये आएगा 85,000 आ जाएगा अपॉन 2 आ जाएगा, तो इसका आधा होता है 42,500 आ जाएगा। तो जो नीचे की एवरेज इन्वेस्टमेंट है वो भी हमने सारी निकाल ली है। ये टोटल सारी चीज़ें हमने निकाल ली है। अब हमें केवल इनको फॉर्मूले में रखना है। एक्स के लिए एनुअल कैश इनफ्लोज 3150 अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट है 27,500 इंटू 100। वाई के लिए 4,375 अपॉन 33,750 इंटू 100। जेड के लिए हम लिखेंगे 42,500 अपॉन, सॉरी ये लिखना नीचे, ये है 6500 ऊपर, एवरेज कैश इनफ्लो 6500 है, नीचे आएगा 42,500 इंटू 100। यहाँ हम कैलकुलेटर से इसको निकाल के देखते हैं कि कितनी इन सब की वैल्यू आती है। तो देखते हैं चलिए। तो ARR हमने सभी की निकाल ली है। आप देख रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी परसेंटेज में 11.36, वाई की है जो 12.96 है, जो लगभग 13 के आसपास है, ये है 15.29%। तो ARR जिसकी सबसे अच्छी होती है वही प्रोजेक्ट क्या होता है, सबसे बेटर होता है। इससे पहले हमने इसके बारे में बात करी थी। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट है जो बेटर रहेगा। ARR आप जानते हो कि यदि कोई कंपनी कहीं पैसा लगा रही है तो उसकी जो औसत आय है, ठीक है, प्रतिवर्ष कितनी हो रही है, जितना उसने पैसा लगाया है। तो 15.29 का मतलब ये है कि इसको एक साल में जितना पैसा लगाया था उसका 15.29% वापस रिटर्न हो रहा है। इतना वापस जो पैसा लगाया वो आ रहा है। तो इस तरीके से इसका सबसे ज़्यादा जेड का आ रहा है, उसके बाद में वाई का आ रहा है और सबसे कम आ रहा है इसके बाद इन तीनों में वो है एक्स का। तो यदि रैंक दी जाए तो सबसे पहले इसको, इसके बाद में 2 नंबर रैंक इसको और 3 नंबर रैंक है जो एक्स को। तो सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट होगा इसमें जेड, उसके बाद में होगा ये वाई और सबसे जो लास्ट में इसको लेंगे वो होगा एक्स।
तो इस तरीके से आप ARR एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हो और ये बता सकते हो कि कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए बेटर रहेगा। तो इन तीनों प्रोजेक्ट में जो Z है, ठीक है, Z जो प्रोजेक्ट है वो सबसे बेस्ट है, सबसे बेटर है, क्योंकि इसकी जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है वो क्या आ रही है, सबसे ज़्यादा आ रही है। तो इसलिए इसका सिलेक्शन किया जाना चाहिए। यदि कहा जाए साथ में कि तीनों प्रोजेक्ट में से किसका सिलेक्शन करना है, तो आप कहेंगे कि Z का सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।